क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, हाँ या ना? क्या आपने कर दिए क्या? 2 क्वेश्चन दिए थे, कितने लोगों ने कर डाले? 2 के 2। 100% सक्सेस रेशो नहीं है, जिसमें मेरे को लगता है कि अभी भी आधे बच्चों ने हाथ खड़े करे, आधे ना तो हाथ ही नहीं खड़े करे। सही है? अच्छा, कंटिन्यूटी में एक तो क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया था मैंने आपको, एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 24, है ना भाई? ये तो कॉपी का ही था, सही है भाई? अच्छा, इसमें बस एक ही पॉइंट है जो अलग है, उसका नाम है नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो जब अपन पढ़ेंगे तब अपने को वो भी आ जाएगा। उसके सिवा मैंने आपको क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट का कुछ दिया था क्या, या फोर्थ का? एक्सरसाइज 4 का, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 किसी बालक ने किया? माने किसी का बना? जिन्होंने नहीं किया या जिन्हें याद ही नहीं रहा, अरे काम दिया था क्या? ठीक है, उनके लिए, खास उनके लिए देखिए साहब, fx इजिकल टू में आपको दे रखा है साइन ब्रैकेट के अंदर p+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे दे रखा है x। ये कब यूज करना है? जब x इज लेस देन 0 आ जाए। अच्छा, q का यूज कब करना है? जब x इजिकल टू 0 आ जाए। अच्छा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस, ठीक है, माइनस में x की पावर 1/2, वैसे तो अंडर रूट में ही रहना ज्यादा बढ़िया है। अंडर रूट दिस माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में x की पावर 3/2 का यूज कब करना है? जब x पॉजिटिव आ जाए। अच्छा, और क्वेश्चन के अंदर अगला बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है वो सभी वैल्यूज के लिए, है ना, कंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर ये सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बात है 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस इन r है, कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू r है, तो इसका सीधा सा इंप्लीकेशन क्या होगा? वो यही होगा कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0 ऑल्सो। फिर तो 0 पे भी कंटिन्यूअस है। अगर कोई x इजिकल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो 0 के हिसाब से सोचें तो हमारा काम तो बन गया। कैसे बन गया? अगर मुझे पता है कि कोई फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इजिकल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस इजिकल टू f ऑफ 0 होना चाहिए भाई। अगर कोई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। 0 माइनस का मतलब 0 से कम या ज्यादा? तो इन तीनों में किसको पकड़ेंगे आप? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट तो मेरे को यहां पे लिख देना चाहिए साइन p+1 x अपॉन x प्लस साइन x अपॉन x। अरे अलग अलग कर लेते हैं अभी के भी। अच्छा, और इधर की तरफ 0 प्लस में 0 से बड़ा ये केस है, तो इसे अलग लेते हैं। हालांकि इसमें मन तो बहुत कर रहा है कि मैं रैशनलाइजेशन कर दूं। क्या आपको लगता है मुझे रैशनलाइजेशन वैसे कर लेना चाहिए? ट्राई कर लेते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को कोई पंगा नहीं है। अगर भाई तो रैशनलाइजेशन नहीं पाएगा तो मैं तो बीटी पे भी आने को तैयार बैठा हूं, सही है ना? जैसे मैं आपको ये भी बताता हूं कि जैसे आप में से किसी को नहीं पता, ऊपर से रूट एक्स कॉमन आ सकता है, सही है? अगर मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो इस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स छोड़ के आऊंगा और पीछे -1। अच्छा, तब तक कई बच्चों को नहीं पता है नीचे x अंडर रूट एक्स लिखा है, जिसे आप x की पावर 3/2 बोलते हैं। अच्छा, और f0 माने x इजिकल टू 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है? q। तो मुझे f0 की जगह कितना लिख देना चाहिए? q। अच्छा, तो q किसके बराबर होगा? इसके कि इसके? दोनों के, सही है? ये सीधा आने वाला है क्योंकि सबसे पहले ये उड़ गया। अच्छा, इसको देखते ही पता नहीं क्यों बीटी लगा सकते हैं। आपको नहीं पता, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का होता है 1 प्लस एन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना? 1 उड़ा दूं, फिर x से x उड़ा दूं, कितना रह गया? तो 1/2 इजिकल टू q। तो सबसे पहले q की वैल्यू तो निपटा लो। हो सकता है आपका चांस इतना तेज हो कि आपको पता लगा q इजिकल टू 1/2 एक ही ऑप्शन में था, तो आधे लोग तो उधर वाला सॉल्व ही नहीं करेंगे। अच्छा, मान लो लेकिन कि ये तो सर 2 क्वेश्चन में था, तो हम इधर भी आ जाते हैं। आप में से कई लोगों को पता है इसकी वैल्यू? बेहतरीन, p+1। इसकी वैल्यू तो ये हो गया p+2। तो मतलब ये कि इट इज ऑल इक्विवेलेंट टू p+2 इजिकल टू 1/2। इसका मतलब p इजिकल टू -3/2 और q इजिकल टू 1/2। तो अब तो पूरा मिल ही गया आंसर, सही है ना? तो इसका मतलब क्वेश्चन अब हम क्या कह रहे हैं पता है आपको?
अब आप ध्यान से सोचोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब आप लिमिट के एक साथ दो क्वेश्चन डील कर रहे हो, एक साथ दो क्वेश्चन डील कर रहे हो। जहां आप लिमिट में एक क्वेश्चन एक टाइम पे डील करते थे, कंटिन्यूटी में एक साथ दो क्वेश्चन डील करने लग गए। अच्छा मान लो किसी की लिमिट ही बर्बाद है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो भगवा वस्त्र है, लेकिन दूसरा क्या है, कंटिन्यूटी को ध्यान से पकड़ ले तो हो सकता है लिमिट ठीक हो जाए। वैसे तो लिमिट किसी की खराब होती ही नहीं है ना, जहां तक मेरी जानकारी है ना। अगर थोड़ा भी बच्चे ने थोड़ा भी सिंसियरली पकड़ा है तो लिमिट नॉर्मली ऐसा टॉपिक है ना जो सबका ठीक या अच्छा ही होता है, ठीक है। बाकी फिर तो आपके आलस पे डिपेंड करता है, जितना आलस का स्केल ऊपर होगा उतना टॉपिक आप बर्बाद अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, बस अपने ये दो क्वेश्चन थे, जिनका ये नहीं बना उनके लिए तो बना ही दिया। आगे चलते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी अपन तो एक जगह तो छोड़ के आए कहानी को। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, if fx is equal to 3x square plus ax plus a plus 3 upon x square plus x minus 2 is continuous at x is equal to minus 2, then a is equal to question mark and find f0 also। क्वेश्चन वाले ने एक साथ दो दो बातें बोल दी मेरे को। अब जरा इस बात को भी समझिएगा, मैं आपकी जरा बस पुरानी याददाश्त में बार बार स्ट्राइक कर करके आपके दिमाग में कुछ भरना चाहता हूं, ठीक है। वैसे तो जिनका पहले से ही भरा हुआ है उनका बराबर रहेगा, कोई पंगा नहीं। एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन हम कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्या आपको याद आ गया? अगर कोई फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब उसी पॉइंट पर उसकी लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो अगले ने मेरे को बोल रखा है कि ये फंक्शन किस जगह पे कंटिन्यूअस है, -2 पे। तो इसका मतलब मेरे को यहां से ही समझ जाना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन के अंदर बात करेगा तो इस फंक्शन को लिखना सीखे आप। मैं इस बात को सिखा रहा हूं, इसको सीखिए आप लिखना। इसे कैसे लिखेंगे समझना। अगर कोई फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस है तो इसे ऐसे लिखा जाता है कि फंक्शन लिखा 3x² प्लस में ax प्लस a प्लस 3 अपॉन में नीचे कितना x² माइनस x² प्लस x माइनस 2। ये कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि आप इसी जगह पे इसकी लिमिट लोगे। आप लिमिट ले रहे हो ना किसी फंक्शन की, इसका मतलब फंक्शन उस जगह पे खड़ा है जहां पे x की वैल्यू a नहीं है। याद है ना, x टेंडिंग टू a का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब ये कि फंक्शन में जो फंक्शन दिया गया है दैट इज वर्केबल एट x इज नॉट इक्वल टू -2। फिर x इज इक्वल टू उस पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू -2 पे क्या होगा? मैंने कहा वो कोई कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो -2 पर आने वाली लिमिट नीचे वाली वैल्यू के बराबर होगी। क्या आप पहली बात इसको इस तरह से लिखना सीख गए? ये तो सीखना है, ऐसा नहीं मैं कब सीख लूंगा या नहीं आया है ना, सीखना है बेटा, इसको ऐसे लिखना है। पहले ऐसा हो गया, लिखने के बाद में मैंने जैसा बोला जहां नॉट इक्वल टू वहीं पे लिमिट काटो सामने वाले की, और जो लिमिट की वैल्यू उसको किससे मैच कराओ? इससे। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो कंटिन्यूअस है। तो पहला काम तो मुझे क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी। अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू -2, मैंने यहां लिख डाला 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपॉन में नीचे कितना x² प्लस x माइनस 2। सही है। सबसे पहले लिमिट के केस में हम लोग चेक करते हैं फॉर्म। x की जगह -2 रखने पर 4 या -2 कितना बन गया? नीचे 0 बन गया। क्या आप जानते हैं नीचे 0 बन गया तो ऊपर एक ही चांस है कि ऊपर वाला क्या बन जाए? 0। अब आप दिमाग लगाइए, x की जगह -2 रखने पे ऊपर 0 नहीं बन रहा था, लेकिन उसके बाद चॉइस नहीं है कोई, डिनोमिनेटर में 0 बन गया। इसका मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर को 0 बनना ही पड़ेगा, नहीं तो खेल खत्म। क्यों खेल खत्म? क्योंकि या तो ये इनफाइनाइट जाएगा या -इनफाइनाइट जाएगा, और दोनों केसेस में अनडिफाइंड हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो कहना मतलब ये कि न्यूमरेटर जो इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर हैज टू बी 0। क्या मेरी बात समझ गए? इसके पास में और कोई चॉइस नहीं है। अगर बाय द वे इसको अपनी लिमिट निकलवानी है
क्योंकि बिना लिमिट निकाले मैं कंटिन्यूटी नहीं चेक कर पाऊंगा। तो इसको अगर अपनी लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब ये कि न्यूमरेटर हैज टू बी 0, और अगर न्यूमरेटर को 0 होना है तो मैं क्या करूं, रख दूं, है कि नहीं? तो मैं रखता हूं 3 इंटू -2 का स्क्वायर है, हर x की जगह कितना रख दूं, -2। तो यहां कितना हो जाएगा, प्लस में a इंटू -2 प्लस में a प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। हाँ भाई, अब आप बताइए कितना हुआ, माइनस का a, सही है। यहां से कितना 12, इधर से देखा जाए तो कितना 3 प्लस का 3, -12 प्लस 3, थोड़ा मुश्किल है, आराम से तय कर लें। -12 प्लस 3 इज इक्वल टू -9, है कि नहीं भाई? लास्ट, अच्छा प्लस का 9, अच्छा प्लस का 15, यहां पे लिख लें माइनस का 15। अच्छा a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस प्लस का 15, सही भाई, अपने पास a आ गया। क्वेश्चन में इसका मतलब ये कि सबसे पहले उसने a इसीलिए फाइंड आउट करने को बोला था। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो अपने पास a की वैल्यू आ गई, पहला काम डन। अच्छा अब a की वैल्यू आने के बाद में अब अपने पास में दूसरा काम क्या है, अपने को f0 निकालना है। लेकिन f0 क्यों निकालना है, f0 तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर भाई तो ध्यान हो तो इस क्वेश्चन में एक एरर है, सामने वाले ने f0 गलती से पूछ लिया है, ठीक है। f ऑफ -2 पूछना था उसे, क्योंकि आपको नहीं पता कि f ऑफ -2 ही क्या बनाएगा, k बना देगा, ठीक है। तो क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लिख लेते हैं, ठीक है। एज फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2, इसका मतलब मुझे निकाल लेना चाहिए x की जगह पे -2 और फिर ये वैल्यू रख दूं 3x² प्लस में a की जगह पर 15, तो प्लस का 15x प्लस 15 प्लस 3 डिवाइड बाई नीचे कितना x² प्लस x -2, और जो भी लिमिट आएगी उसकी वैल्यू शुड बी इक्विवेलेंट टू f -2 बोले तो k। क्या आप निकाल लेंगे आगे? अब आप वैल्यू आप निकाल लो, कर लीजिए सॉल्व। इसको तो सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे? सही है, निकालिए। ये हो जाएगा भाइयों, ये इसका मतलब लास्ट तक अपन इसमें लड़ते ही रहेंगे। शायद -1 है जो मेरे पास अवेलेबल आंसर है वो। तो क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं आप लोग, कितना मतलब माहौल मचा के रखा हुआ है आप लोगों ने ना। अरे भैया लिमिट x टेंड्स टू -2 है, ऊपर वाला 0 दे रहा है, नीचे वाला 0 दे रहा है, नीचे वाले का 0 पिछली बार चेक करा दिया था, और a की वैल्यू 15 आई ही इसलिए थी क्योंकि ऊपर वाले को 0 देना था, तो इसका मतलब 15 पे 0 दे रहा होगा, नहीं यही बात समझ में। अब आपने अगर ये 0 दे रहा है तो आपको पता है 0/0 में सबसे सस्ता तरीका लॉपिटल है, तो क्या आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या? क्या आपको नहीं पता इसका डिफरेंशिएशन 6x है, इसका 15 हो गया और इसका 0 हो गया, और नीचे वाले का 2x प्लस 1 हो गया, और इट इज ऑल इक्वलेंट टू k हो गया। अब वापस x की जगह रख दो ना आप आंसर, तो नीचे तो हो गया -3 और ऊपर की तरफ हो गया -12, ये 3, तो आंसर हो गया -1, तो k इज इक्वल टू -1। कब तक इसके प्रताप को आप दर्शाते रहोगे? डिफरेंशिएट ही तो करना था, ये भी आपने मुझसे ही करवा लिया, सही है। अगले बात जाओ आप, तो क्वेश्चन है फाइंड a एंड b if y equal to fx, if y equal to fx is continuous at x is equal to π/2। हाँ भाई पहले से बता दो, इस लाइन का मतलब सुनते ही आपके दिमाग में कितने दिमाग में चमक गया कि कोई फंक्शन x is equal to π/2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL at π/2 RHL π/2 is equal to f π/2, तीनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सही है भाई। अब मैं आपके सामने fx लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। 6/5 टू द पावर tan 6x अपॉन tan 5x, कब? जब x इज इन बिटवीन दिस एंड दिस, सही है भाई। अगले वाले में लिख रखा है b+2 जब x इज इक्वल टू π/2, अगले वाले में लिख रखा है 1 प्लस मॉड cos x टू द पावर a मॉड 10x डिवाइड बाई b, कब? जब x इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन इक्वल टू पाई।
सही है, कॉपी हो गया हो तो चलें आगे। b प्लस 2 1 प्लस मॉड कॉस x a मॉड के अंदर 10x डिवाइड बाई b और x की वैल्यू इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन इक्वल टू पाई। अगर आपने यहां तक लिख लिया तो आप आगे सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। हाँ भाई, आप ही ने मेरे को बताया कि इस पूरी कहानी में LHL RHL और f पाई बाई 2 तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आप तो बस ये लिख दो, LHL के टाइम पे क्या लिखना है, लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2 माइनस या प्लस, माइनस। फंक्शन कॉपी कर लोगे, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2 प्लस, लिख लोगे, ठीक है। फंक्शन आप लिख लो इज इक्वल टू में f पाई बाई 2 मैं बता देता हूं, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू है, b प्लस 2 इज इक्वल टू में b प्लस 2। अब आप सॉल्व कर लो, आप लगा दो, आप फंक्शन, कम से कम फंक्शन तो लगा लो, ठीक है। सॉल्व नहीं हो तो कोई बात नहीं, फंक्शन तो पकड़ पकड़ के ला सकते हो। मैं आपके सामने मैं भी लिख दूं, लेस देन पाई बाई 2 पे आपने क्या लिख डाला भाई, 6/5 की होल पावर में कितना, 10 6x अपॉन 10 5x। अच्छा, और यहां कितना लिख डाला पाई बाई 2 प्लस पे 1 प्लस या माइनस, आप सीधे सीधे सोच लो, देखो x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी है और पाई के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, नेगेटिव, तो मॉड कैसा निकालेगा, माइनस के साथ या प्लस के साथ। तो आपने पहले से माइनस लिख लो, लफड़ा खत्म करो ना, काय को इसको पाल पाल के रखते हो आप, ठीक है। और ऊपर की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट है ना, माइनस का a 10x डिवाइड बाई b। एक तो आपको मॉड का डर खत्म हो गया, नहीं समझ में आया आपको, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, अरे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से आगे चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट खुल गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, नेगेटिव को मॉड माइनस में निकालेगा, नहीं है यार। तो आपका आंसर यहां से बन जाएगा। अब इस पे दिमाग लगाओ, कितने लोगों को पता है ये 10 6x अपॉन 10 5x, सीधा बोलना आंसर 6/5, बात खत्म हो गई। 6x बटा 5x नहीं आया, 6x बटा 5x, x से x काट दूं 6/5, तो ये लिख दो भाई 6/5 टू द पावर 6/5, पक्का है ना भाई, ये 1 तो नहीं है ना, हाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं 6/5 की पावर 6/5, श्योर, ये तो हटा दो। अच्छा, आप में से कई लोगों को लेकिन इससे कमाल समझ में आ गया होगा, ये यहां तक की बात में कोई दर्द हो तो बोल देना, पक्का। अच्छा, मैं आगे चलता हूं, है ना, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आप कुछ गलत कर गए, अभी भी रोक लो मेरे को। हाँ, मैं बताता हूं, वो जो 6/5 होता है वो तब होता है जब लिमिट एक्सटेंड टू 0। हाँ, अब देखो आपका चमका दिमाग, ठीक है ना भाई। हाँ, अब देखो, जिन मैंने कहा ना थोड़ी देर रोक लो मेरे को, अभी भी, अब जिनको नहीं आया वो सुने, अब 6/5, ठीक है भाई। अच्छा, अब भी ध्यान से सुनना, h टेंड्स टू 0, कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैं x की जगह पाई बाई 2 माइनस h रखने वाला हूं। तो सुनना जरा, ऊपर की तरफ बन गया 10 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस h, 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस h माने 3π, 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस h माइनस 6h कर दो भाई, 3π माइनस 6h। अब फिर थोड़ा दिमाग चला कि हाँ बराबर, अपॉन में नीचे कितना 10 ब्रैकेट के अंदर 5π बाई 2 माइनस 5h, अभी भी धीरे धीरे चल रहा है, नहीं आया। अच्छा, फिर धीरे धीरे और चलते हैं, सर 6/5 एक राउंड और ले लेते हैं, बस इसका काम खत्म हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चल ही रहा है, सही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप मुझे बताओ 3π पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज। तो आप ये भी बता दो 3π मिलता कहां है, ये देखो साहब, ये नंबर लाइन पे 3π इधर मिलेगा, 3π माइनस होते सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड, सेकंड क्वार्टर में tan थीटा नेगेटिव, तो पहली बात तो माइनस का tan 6h आया, माइनस का tan 6h, क्योंकि 3π पे आपने कहा नो चेंज, तो tan का tan आया। अपॉन में नीचे आता हूं, 5π बाई 2 पे चेंज या नो चेंज, चेंज, सही है भाई। 5π बाई 2 कहां मिलता है, ऊपर, मैं यहां लिख दूं भाई, नहीं आया, 5π बाई 2 यही मिलता होगा, एक बार मान लो मेरी बात। अच्छा, तो यहां हो जाएगा cot। अब इस पे भी दिमाग लगाते हैं, पहली बात 5π बाई 2 माइनस, पीछे जाऊं या आगे जाऊं, पीछे क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव, इसका मतलब cot 5h, और h की जगह कितना रखना है 0, मजा आ जाएगा अगर आपने रख दिया तो 6/5। अब बताओ 10 0 0, तो माइनस का 0, अपॉन में नीचे cot 0 इनफाइनाइट, सही भाई। तो आपको पता होगा एनीथिंग माने 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, या एनीथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट 0, तो इसका मतलब इट इज 6/5 की पावर 0, तो आंसर इज 1, सही है।
वो बच्चा अभी भी खुश हो रहा है जिसने 6/5 की पावर 6/5 सोचा कि कट गया 1 आ रहा, ठीक है, और मेरे इतना क्यों घूम के आया, पहले बोल देते, ठीक है। तो 1, अब तब तक इस पे दिमाग लगाएं, रेडी। अच्छा आपने यहां लिख डाला, ऐसा सोच के चल सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से सोचना, बड़े ध्यान से अभी भी, अब बड़े ध्यान से इस जगह पे भी एक एरर बताता हूं आपको, जबरदस्त सुनना। आप यहां तक लाते लाते x की जगह पे π/2 प्लस सोच चुके थे, आपने सेकंड क्वार्टर में सोच लिया था ना, सही है। इस जगह पे आप ये रिस्क कतई ना ले, जैसा क्वेश्चन है लेट इट बी लाइक एज इट इज, इसको ऐसा का ऐसा रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। कारण बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्या गलती कर बैठोगे, एक बार आप माइनस ले चुके हो और जब आप π/2 माइनस लिखोगे या π/2 प्लस लिखोगे, एक और माइनस आकर के फिर वहीं पहुंच जाओगे, तो वो कबाड़ा हो जाएगा, कबाड़ा नहीं। यही बात मेरी समझ में, आप मॉड को चेंज करके लेके आए और जब x की जगह π/2 प्लस h लिखोगे तो एक बार और धमाका कर दोगे, मतलब सब नलीफाई हो जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए इसे मॉड में ही रहने दो। तो आप चलें तब तक, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप बताना भाई मेरे को, रेडी। 1 प्लस, बोलो बोलो जल्दी, कितना लिखना है मेरे को, cos π/2 प्लस h, π/2 प्लस h का मतलब माइनस साइन h, माइनस साइन h, पक्का है ना भाई। तो इसका मतलब मॉड के अंदर माइनस साइन h, तो यहां से जब बाहर आएगा तो इट इज ओनली साइन h। अभी भी नहीं आया, मैं धीरे धीरे एक और कोशिश करता हूं, ठीक है ना। a ये मॉड है ना भाई, अच्छा 10 में x की जगह पे π/2 प्लस h, π/2 प्लस h cot h, माइनस का cot h या प्लस का cot h, माइनस का, माइनस के cot h को मॉड की वजह से, तो यहां पे लिख देता हूं a cot h डिवाइड बाई b इक्वल टू में b+2 चल रहा है, चले दीजिएगा। अभी भी मजा नहीं आया, अब दोबारा दिमाग लगाते हैं। अब मेरे पास एक ही चॉइस बची है, h की जगह 0, साइन 0, 0 प्लस 1, 1, तो ये तो बन गया 1। अच्छा ऊपर की तरफ cot 0, अभी भी किसी बच्चे ने बताया था cot 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू एनीथिंग इनफाइनाइट, तो 1 की बार इनफाइनाइट, 1 की बार इनफाइनाइट में e की पावर g ब्रैकेट में क्या था f-1, e की पावर g ब्रैकेट में f-1, तो लिख दो भाई e की पावर में g की जगह पे कौन, a cot h लिख दो भाई अपॉन b इनटू में f-1, सही भाई, 1 प्लस साइन h माइनस 1 कर दो। अच्छा तब तक आपको बताओ 1 1 कट गया, क्या आपको cot h दिख रहा है, मुझे दिख रहा है cos अपॉन साइन, इसका साइन से साइन कट गया, तो यहां कितना रह गया, a की पावर में a cos h डिवाइड बाई b, और लिमिट में h टेंड्स टू 0, और h की जगह 0 रखते e की पावर a बाई b, सही है। फाइनली बड़ी लंबी लड़ाई है, e की पावर a बाई b इजिकल टू कितना, b+2, आप पेपर के 3 हिस्से कर चुके हो। अब देखो साहब e की पावर a बाई b बराबर 1, अगर बाई द वे ये कंटिन्यूस है तो मैं लिख दूं भाई, इसको क्या लिखूं, a की पावर a बाई b इजिकल टू 1 और 1 इजिकल टू e की पावर 0, इसका मतलब a बाई b बराबर 0, इसका मतलब a इजिकल टू 0, नहीं है आपको मेरी। अच्छा अभी भी सुनना, b+2 बराबर 1 एंड b+2 इजिकल टू कितना 1, इसका मतलब b इजिकल टू -1, क्या भी बात पकड़ में है ना। एक क्वेश्चन में ही मतलब आपको लग जाएगा कि हाँ हिट है, हिट। मैंने कहा ना आप बहुत सारी चीजें एक साथ, मल्टीपल गेमिंग सीख रहे हैं अब आप, ठीक है, मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम करने हैं अब आपको। हाँ भाई तब तक राउंड 2 ले रहा हूं मैं, है ना, तब तक आप लिखते रहो आप आराम से, बीच बीच में आप मेरे को समझाते रहना। कितने लोगों को इसमें अपनी गलती याद आ गई, क्या गलती थी, जल्दबाजी में लिमिट एक्सटेंड टू 0 सोच लिया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 ने मरवा दिया था, नहीं तो 6/5 की बार 6/5 और अमर हो जाते, इतिहास में हमारा नाम होता, ठीक है। लेकिन अचानक से पता चला अरे वो तो π/2 माइनस है, फिर हमने x की जगह π/2 माइनस h रखा, फिर क्या रखा, अब आप में से किसी को नहीं पता तो ये भी ध्यान रखना, 6x का मतलब हो गया 6π/2 माइनस h, जिसकी 6 की मल्टीप्लाई ये दे गई 3π - 6h। ये इतना शानदार चैप्टर है, बस आप इसमें पीछा कीजिए, मैं कह रहा हूं आपको इसका पीछा कीजिए, पीछा, इसको गलती से मत छोड़ने देना। इसने अगर आपको पकड़ लिया तो ये फेल कर देगा, लेकिन आप इसे पकड़ लो इससे पहले कि आपको खत्म करे, ठीक है। कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन में फाइंड ए इफ fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर, कब? जब x इज लेस देन 0। यहां दे रखा है अंडरूट x अपॉन अंडरूट में 16 प्लस अंडरूट x माइनस 4, कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 और a व्हेन x इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को आइडिया कि क्वेश्चन में क्या डिमांड करेगा? ये क्वेश्चन में सिर्फ a मांगेगा और क्या बोलेगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 या फिर x बिलोंग्स टू r। सही भाई, तो लिख लेते हैं फाइंड a इफ दिस इज कंटिन्यूअस, है ना, एट x बिलोंग्स टू r। करिए, ठीक है। अंडरूट के अंदर 16 प्लस अंडरूट x, सिर्फ अंडरूट यहां तक है, 4 अलग है, ठीक है। कितने लोगों को इसको देख करके अंडरूट माइनस समथिंग रैशनलाइजेशन बेस्ट है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना पसंद करेंगे, इसको या इसको? पहले आप LHL RHL लिखो, पहले लिखो कि अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा। एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ट्राई मारिए। देखो, देखते हैं क्या आपने लिख लिया। जैसा मैंने बोला वैसे मिलाते हैं। आपने लिखा कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस, फंक्शन लिखा या नहीं लिखा? लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, फंक्शन लिखा, इज इक्वल टू में a लिखा, तीनों बराबर रख लिए। जैसे मैंने अब तक आपको सिखाया है, मैं हर एग्जांपल में ऐसे ही कर रहा हूं। आपने करा क्या? आपने पहली लाइन पूरी कर ली। अब आपके पास में चॉइस है कि आप जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो आप बताइए पहली चीज, अगर आपने बराबर लिख लिया तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, सही है, इज इक्वल टू में लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस इज इक्वल टू a। बताओ साहब, 0 प्लस माने 0 से बड़ा, 0 से बड़े में किसको पकड़ा आपने? फर्स्ट को या सेकंड को? सेकंड को। अंडरूट वाले को पकड़ लिया, इट इज अंडरूट x अपॉन अंडरूट, सही है भाई, अंडरूट 16 प्लस अंडरूट x माइनस 4 और इट इज इक्वलेंट टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। हाँ साहब, क्या कहते हो आप? क्या मुझे पहले ये चेक करना चाहिए कि एक ही वैल्यू निकालने से पहले क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ या ना? मैंने आपको सिखाया था हमेशा चेक करो इफ फंक्शन कंटिन्यूअस। नहीं याद आया? कल को ये दोनों ही बिगड़ गए तो आपका a निपट जाएगा। इसलिए आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या। हाँ, अब आप में से कितने लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर याद है? 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 याद आया आपको? देखो, कई लोग मुझे आगे बता रहे हैं 8, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नहीं याद आया? अगर यहाँ 4x है तो 4 का स्क्वायर बटा 2, अगर mx होता तो m स्क्वायर बाई 2। फंडा याद रखना है, क्योंकि जितना याददाश्त स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना काम खटाखट बनेगा। अच्छा, इधर आपको पता होना चाहिए लिमिट, सही है, x टेंड टू 0 प्लस। इस जगह मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, रूट x को पढ़ा रहने देता हूं, रैशनलाइजेशन का प्रयोग कर चुका हूं। मेरे को पता है रैशनलाइजेशन का यूज करते इसका अंडरूट उठ जाएगा, तो यहां से रह जाएगा 16 प्लस अंडरूट x माइनस इसका स्क्वायर 16 बन जाएगा और ऊपर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो चलेगी, तो 16 प्लस अंडरूट x प्लस 4। तब को आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, फिर रूट x से रूट x भी चला जाएगा। x की जगह आप क्या रखोगे? 0। x की जगह 0 रखते ही अंडरूट 16 प्लस 0 प्लस 4, सही है भाई? तो कितना आया? 8, और यहां से भी 8, और ये सब किसके इक्वल है? तो a इज इक्वल टू 8, इसका मतलब a इज इक्वल टू 8। हाँ भाई, कितने लोगों ने बना लिया था, है ना? हाँ, वो मेरे को पता है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, हम धीरे धीरे वो बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है, मैं गरीब से गरीब बच्चे के दिमाग में एक बात तो फिट कर गया है। गरीब से गरीब आदमी को एक बात समझ में आने लगी है कि 0 पे कंटिन्यूअस माने 0, 0 प्लस और 0 माइनस, तीनों बराबर होते हैं। अभी भी एक बात पे और मेरे को लड़ाई लड़नी है, ठीक है, वो भी अभी चलती रहेगी और बनती रहेगी बात, उस पर चल रहा हूं आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन में किसी ने पूछा फाइंड a एंड b
एंड के इफ फंक्शन fx इज इक्वल टू दिया जा रहा है sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन x की पावर 5, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। कितने लोगों को पता है कि इसका फंडामेंटल क्या होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस, नहीं हाथ से बताओ, एक जना मैं वैसे उठा लेता हूं। हाँ भाई तू बता दे बेटा। यहाँ पे RHL LHL को नहीं लेंगे, सही कह रहा है एकदम। यहां क्या करेंगे? जिस जगह नॉट इक्वल टू लिखा है उसी जगह लिमिट लूंगा। इसने 0 पे मना करा, मैं 0 पे लिमिट काट दूंगा इसकी, और जो इसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? के। सही है। तो पहले मेरे को ये निकालना चाहिए, लिमिट निकाल लेते हैं, बना लें आप अपनी तरफ से, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। रेडी? इस बहाने से आपको इसमें पूरी कहानी में ए और बी के दर्शन भी हो जाएंगे। सही है, चलिए चालू करिए आप। सबसे पहले फाइंडिंग LV, ठीक है, LV स्टार्ट हो जाओ। LVL लिमिट एक्सटेंड टू 0, और जो फंक्शन है वो लिख लो, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू निकालो आप। तब तक आपने लिख लिया होगा यहां कितना? sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन में नीचे कितना? x की पावर 5। यही निकाला ना भाई, जिधर मना करेगा उधर लिमिट निकालूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाते हुए निकालूंगा कि आपको याद है a और b जब भी छुपाते हैं तो बेस्ट मेथड एक्सपेंशन मेथड होता है। क्या आपको याद आया? अब लेकिन पंगा क्या है? पंगा है कि एक्सपेंशन याद आना चाहिए, वो भी कितनी डिग्री तक? 5 डिग्री तक का एक्सपेंशन। माने एक क्वेश्चन बराबर सन्नाटा है, ठीक है। अब मैं एक का एक्सपेंशन मैं लिखता हूं, बाकियों का आप लिखेंगे। सही है। मैं आपके सामने sin 3x का एक्सपेंशन लिख रहा हूं, बाकियों का आपको सोच सोच के लिखना है। एक सिंपल जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है। sin 3x का एक्सपेंशन होता है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनने देना, गलती मुझे बोल गया सुनना, सुनने देना, ठीक है। sin x का होता है x, तो यहां लिखूंगा 3x माइनस 3x का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 3x की होल पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। बस इसके बाद बंद, इसकी फैक्ट्री बंद। क्या आप मेरी बात समझ गए? ये मैंने sin 3x का एक्सपेंशन लिखा है। आपको किस किस का करना है, क्या क्या करना है? a मल्टीप्लाइड बाई sin 2x लिखना है, b मल्टीप्लाइड बाई sin x लिखना है, और सोचना चालू करना है। चलिए, प्लस के अंदर b मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, चालू हो जाइए। बाकी आप भरिए, करते हैं। टाइम टेबल चेंज हो चुका है, नोटिस बोर्ड पे कृपया देख लें। अपॉन x की पावर 5। टाइम टेबल आज चेंज हुआ है, आज ट्यूसडे। अच्छा ठीक है। हाँ, पहले आपने लिख लिया गया, मैं तो उसी के लिए तरसा हुआ हूं कि पहले आप लिख लो, ठीक है। 2x माइनस में 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में 2x की पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। यहां पे x की जगह x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में x की पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 अपॉन में मैं x की पावर 5 लेके बैठा हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा होते ही पहला काम, सारे x वाले अलग, x क्यूब वाले अलग, x की पावर 5 वाले अलग कर लो। x वाले अलग कर रहा हूं, रेडी? आप बोलो तो मैं यहां से आपकी लाइनें कम कर सकता हूं, लेकिन उसमें आपके कई लोगों की भयंकर छटपटाहट हो सकती है। अगर आप बोलो तो मैं यहां से बचा सकता हूं, आने दो। तो देखिए साहब, x अलग कर रहा हूं, बड़े ध्यान, नहीं फिर भी मैं 1 मिनट, मैं इसमें रिस्क ले लूंगा, ज्यादा गलत हो जाएगा। x कॉमन लेते ही सिर्फ x वाले अलग, 3 इधर से आ गया, इधर से 2a, इधर से b, सही है ना भाई? तो यहां से लिखना है प्लस का 2a प्लस b। x वाले लोग अलग हो गए। अच्छा, अब माइनस x क्यूब वाले अलग कर रहा हूं भाई। x क्यूब वाले 27/6, भाई अपन 27/6 ही लिखेंगे। नहीं आया समझ में? 27 डिवाइड बाई 6, बड़े ध्यान से सोच लेना, कोई बच्चा तब तक इस पे दिमाग लगाए। 8/6, तो यहां पे लिख रहा हूं प्लस का 8/6। अच्छा, तब तक x क्यूब में 1/6। अच्छा, a भी है क्या? आगे बोलो, यहां बोलो b/6, तो लिख दो माइनस का b/6। सही भाई, प्लस का, गुड, ये भी डन हो गया। अब x क्यूब वाले अलग हो गए, अब x की पावर 5 वाले पे आ जाओ। x की पावर 5 के नाम पे, रेडी? कौन कौन बचा? 3 की पावर 5, 81 इंटू 243,
243 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 बोले तो फैक्टोरियल 5 ही लिख दो, क्यों टाइम वेस्ट करें, 120 क्यों लिखें, लिखते हैं फैक्टोरियल 5। अच्छा इसका वैल्यू बोलो, प्लस में 32 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, श्योर है, प्लस में a, प्लस में कितना b डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, श्योर है, अपॉन में x की पावर 5 किसके नीचे, तीनों के नीचे। अगर मैंने x की पावर 5 इसके नीचे लगाया, x की पावर 5 इसके नीचे लगाया, x की पावर 5 इसके नीचे लगाया, आगे पीछे कोई तो काटेगा, काटने के बाद लिमिट तो लगाएगा, और लिमिट में x की जगह क्या रखेगा, तो बताइए साहब, कटने के बाद x इधर बचा, तो x की पावर 4 में जब 0 रखा तो 0 नीचे आ गया, और 0 नीचे आते ही आपकी कहानी बना देगा, इनफाइनाइट लगा देगा। अब आप क्या चाहोगे, ये वाली पार्टी 0 हो जाए, तो सीधी सी बात, तो पहली चीज ये कि आपको दिमाग के अंदर सबसे पहले यही आएगा कि इस जगह से आगे ले जाने के लिए, फर्दर आगे बढ़ाने के लिए आपके पास एक ही चॉइस है, ठीक है ना, 3 + 2a + b, भैया 0 हो जाना, नहीं तो नीचे 0 आ जाएगा, याद है ना, 50-50 कोस तक जब भी नीचे 0 आता है तो मां कहती है ऊपर वाले बेटा 0 हो जा, सही है। इधर देखो जरा, ये कटा, x² नीचे बचा, फिर नीचे 0 आने के चांसेस हैं, तो हम क्या चाहते हैं, ये कितना हो जाए 0, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं 27 + 8a + b बराबर 0 हो जाए। आप मिस कर रहे हो 6 को, चला गया, सही है। अच्छा तीसरी बात, लेकिन सर यहां तो ये कटेगा, और ये कटने के बाद लिमिट आप x की जगह 0 रखोगे, x तो बचा ही नहीं, तो ये जो भी आंसर होगा किसके बराबर होगा, a के। क्या आप मेरी बात यहां पे भी पकड़ गए? इसका मतलब मुझे यहां से पता चला कि 243 + 32 a + b = 120 के। क्या लगता है ऊपर के 2 से आपके पास a और b आ जाएगा, हाँ या ना, और a और b से k आ जाएगा, तो अब सबसे पहले यहां लिख लेते हैं फाइंड a एंड b, ठीक है ना, फाइंड k, कर लेंगे आगे। अभी भी नहीं आया तो बोल देना वापस। कितने लोगों को बेसिक फंडा आ गया कि क्वेश्चन में जब भी साइन के ज्यादा a और b का क्वेश्चन कभी भी अड़ेगा, सबसे पहले एक्सपेंशन मेथड, बस एक्सपेंशन मेथड आपको ऐसा बचा के लेके जाएगा ना, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे चलो, कितना आ गया, a की वैल्यू जैसी बताई जा रही है, a की वैल्यू -4 और इसकी वैल्यू 5, रख के देख लेते हैं। हम मेरे पास में कोई भी आंसर आता है ना, हम इसके पीछे नहीं कि क्या आंसर है, रख के देख लो, रखते ही -8 और 5 रखते ही 8, 0 हो रहा है। यहां पे भी -4 रखते ही -32 और यहां पे 5 रखते ही 27 और 5 32, 0, मतलब ये बराबर आंसर है। क्या आप ये बात क्लिक कर गए आपको? नहीं, आगे इसकी वैल्यू k की भी निकाल ही सकते हैं, कितनी आई 1 है ना, एंड k = 1, लो भाई ये भी आ गया। ठीक है, अब आपको देखो एक गजब की चीज, ये क्वेश्चन तो मिल ही गया, अगले क्वेश्चन में फिर आ रहा हूं, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। If fx is continuous at x = 0, then f ब्रैकेट के अंदर 1/2017 की पावर n = cos 2018 की पावर n into 2018 to the power -n plus n² plus n plus 1 upon n² minus n plus 5, ठीक है, and this find f0। है ना भाई, अब वापस से एक बार पूरा पढ़ देता हूं
अगर फंक्शन x इजिकल टू 0 पे कंटिन्यूस है और फंक्शन के लिए फंक्शनल इक्वेशन f के अंदर ये सारा टर्म टीम और cos के अंदर ये सब पड़ा है, ठीक है, और प्लस में n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 ये सब अलग से है, ठीक है। तो बताइए f0 कितना होगा। अब एक काम पूछता हूं मैं तो कहता हूं बीच में कुछ नहीं लिखा, भूल जा भाई, इतनी सी बात समझा दे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 0, तो x इजिकल f0 कैसे निकालें। f0 इजिकल टू, अरे f0 इजिकल टू फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो f0 इजिकल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx होगा। अगर फंक्शन x इजिकल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो f0 इसके बराबर होगा। तो f0 किसके बराबर होगा, फंक्शन के, हाँ या ना, फंक्शन के लिमिट x टेंड टू 0 पे। लेकिन एक बात सोचो, x टेंड्स टू 0 पर मतलब ये कि x के 0 रखने पर अंदर 0 बन रहा है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि फंक्शन में मैं क्या रखूं कि ये 0 बन जाए। फंक्शन में n की जगह में क्या लिमिट रखूं कि अंदर वाला 0 बन जाए। हाँ, तो ये सोचो कि है ना, फंक्शन के अंदर n की लिमिट सही है क्या रखें। बात समझ में आई कि f0 बन जाए। बात समझ में आ गई या नहीं आई। बस आप तो दिमाग में ये सोचो कि अगर फंक्शन में क्या पटको कि अंदर f0 बन जाए, क्योंकि f0 आना चाहिए लिमिट से। लिमिट क्या रखनी है, तो अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आई कि मुझे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखनी चाहिए। अब देखो कई बच्चे अभी भी भोंदू की तरह मुंह फुलाए बैठे, उनको समझ नहीं आ रहा कब से n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या तुम्हारे दिमाग में आता रहता है। देखो f0 इजिकल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, f देखो जरा सोच करके 1/2017 की पावर n, सही है। अब लेकिन एक छोटी सी बात समझाइए कि आप में से कितने लोगों को पता है n की जगह इनफाइनाइट रखने पर अंदर वाला एक से बड़े की पावर इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट अंदर वाला 0 बना रहा है। इसका मतलब आपको n की जगह क्या लिमिट पटकनी है, तो n की जगह इनफाइनाइट इसमें नहीं पटकोगे, ये खुद किसके बराबर है, इसके। तो आप कहोगे इसका वैल्यू निकालना माने इसकी वैल्यू निकालना, तो आप अगली लाइन के अंदर लिख दोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप में से कई लोगों के यहां थोड़ा सा है ना हृदयाघात की संभावना, बड़े ध्यान से सुन। ये 2018 की पावर n अपॉन 2018 की पावर n, ये कैसे हो गया, सोच लिया। अच्छा, प्लस में अभी भी ये समान बाकी है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 5। क्या आपको ये बात पकड़ में आई। माने आप इसकी लिमिट निकालने की जगह इसकी लिमिट निकाल बैठे, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। तो अब अगर आपको पता है तो इसको आ जाते हैं। रेडी, आप बताओ n की जगह आगे पीछे आप क्या रखोगे, तो 2018 की पावर इनफाइनाइट माने अंदर ही अंदर कितना बन गया, cos इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, सही है ना भाई। अच्छा, प्लस में तब तक लिमिट सरक के इसके पास आ गई है, सही है। हाँ, किसी को याद आया ऊपर की टॉप डिग्री नीचे की टॉप डिग्री किसका केस है, इक्वल अपॉन इक्वल या स्मॉलर, इक्वल बाय इक्वल, तो डायरेक्ट लिख दो 1। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया कि 1 कैसे आ गया, ये 1 सबको आता है ना भाई, है ना। हाँ, क्योंकि सभी टीचर बता, इस पर आ जाता हूं। अब इसका क्या करेंगे सर आप, मैंने कहा cos इनफाइनाइट मतलब होता है, पढ़ते कैसे हैं, याद है किसी को, cos एट इनफाइनाइट। cos इनफाइनाइट पे होगा कितना, -1 to 1, लिख दो भाई, -1 to 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो इसका मतलब 0 प्लस 1 बोले तो 1, तो f0 इज इक्वल टू 1। क्या आप ये बात पकड़ गए, आ गया। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि ये सब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आप इधर आ जाओ तब तक। आप मेरे बारे में मैं आपको कभी किसी खास दिन पे फुर्सत के पहले लम्हे पे आपको बताऊंगा। हाँ, मैं बिल्कुल, ये बात मेरे को अच्छी लगी, किसी ने कम से कम एक तो सेंसिटिव बात बोली कि कम से कम इस साल मत करना, ठीक है। हाँ, क्योंकि पता चला मैं ही समझा रहा था कल मेरे ही नंबर आ गया, ठीक है, पता चला मेरे ही नंबर आया, ठीक है। तो और उसके बाद में कुछ बच्चे मिले मेरे को, है ना, CCD के आसपास, ठीक है, सर वो आपने उस दिन कुछ कहा था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 2 3।
देखिए साहब, इसमें जो मैं आपको ये बताने वाला हूं ना, इसमें मैं आपको सिर्फ x इक्वल टू 1 पे बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ x इक्वल टू 1 पे ही बताऊंगा, ठीक है। अब आपको 2, 3 पे खुद करना है, ठीक है ना। पहले से समझ लेना भाई, मैं आपको सिर्फ x इक्वल टू 1 पे बताऊंगा। हालांकि आप में से कई लोग x इक्वल टू 1 पे ही धाप जाएंगे कि अच्छा ठीक है सर बता दिया, अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन 2, 3 पे भी आप में से कुछ लोग सोचेंगे गट्स लगा करके कि क्या मैं सोच सकता हूं। देखिए साहब, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइंड करूंगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं पता, मैं पहले फंक्शन को डिफाइंड करूंगा, पहले समझना, ठीक है ना। देखिए, जब मैं x इक्वल टू 1 की बात करूंगा तो मैं 3 बातों पर अपनी बात रखूंगा। पहली बात, जब x 1 से कम है, सही है, बड़े ध्यान से सुन लिया आपने। x अगर 1 से कम है तो मेरी नजरों में वो x इक्वल टू 1 माइनस h है। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा, अंदर जिससे आपका आमना सामना होने वाला है वो x नहीं है, पाई x है। तो आप पहले से ही बाहर एक प्रैक्टिस कर लो कि पाई x होने पर वो पाई माइनस पाई h होगा। सोच लिया? अच्छा, ये सारी कहानी किसके लगेगी? साइन के। तो जो साइन पाई x है वो बन जाएगा साइन पाई माइनस पाई h। क्या आप ये बात यहां तक भी पकड़ गए? अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये वापस कितना बन गया? साइन पाई h। ये यहां तक की बात है ना। अभी तक तो मैं सिर्फ लेस देन 1 पे बात कर रहा हूं, इतनी दूर तक सिर्फ लेस देन 1 में बात होगी। अभी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 आना बाकी है। क्या फिलहाल आता हूं, यहां क्या हुआ होगा, ये बन गया होगा लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिट, अंदर ही अंदर हो गया होगा 1 प्लस साइन पाई h की होल पावर t माइनस, सोच लिया हमने, है ना। माइनस में कितना? 1 अपॉन में नीचे आता हूं, नीचे की तरफ हो गया 1 प्लस साइन पाई h की होल पावर t प्लस 1। बड़े ध्यान से एक एक बात समझने की कोशिश करनी है हमें, कहीं कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, ठीक है ना, ताकि हमें पता रहे कि हमें एग्जैक्टली कहां खड़े हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं साइन पाई h की वैल्यू अगर कल को पहचान गया तो मेरे को मजा आ जाएगा, सही है। आप में से कितने लोगों को पता है h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी? पॉजिटिव अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक आइडिया ले लेते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि पॉजिटिव h की वैल्यू जो है वो हम कुछ ऐसा कुछ आइडिया बना लेते हैं 0.0001 है बस। हालांकि ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो इतनी दूर तक जाके जीरो घसीटेगा ना जहां हमारी आंखें बंद हो चुकी है। लेकिन मान लेते हैं कि चलो आपको समझाने के लिए मैंने इतना ले लिया। आपको ये भी पता है कि आप पाई h पे खड़े हो, तो पाई h के टाइम पे इट इज ऑलमोस्ट 0.00003 फिर 14 वगैरह वगैरह, इतना हो गया। अच्छा, अभी और फिर दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे को एक एक बात आप तक पहुंचानी भाई। आप सोचना, देखो सेंसिटिवली सोचोगे तो इतनी डेप्थ में अगर आपने सोचने लग गया मजा आ जाएगा। देखो, मैं साइनस का ग्राफ ले आता हूं, ले लूं, ठीक 0 पे 0 है, ठीक 0 पर 0 है। साइन पाई h की वैल्यू इस समय पर पाई h की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। तो इसका मतलब ये कि पाई h यहां कहीं ले लूं, 0 तो यहां था ना, 0 से आगे चलूं। अगर मैं 0 से आगे चलता हूं तो ये हमारा पाई h है। पाई h पर जो आंसर आएगा 0 पर 0 आ रहा है, तो 0 प्लस पर मतलब पाई h पर 0 से बड़ा आया या छोटा है? तो ये 0 से बड़ा है, ओके, है ना। तो इसका मतलब ये कि मैं यहां पे लिख दूं, इसका मतलब साइन पाई h इज इक्वल टू में ग्रेटर देन 0, लेकिन मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन 0, ऐसा वाला, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा हूं ग्रेटर देन 0, 0 से थोड़ा सा ही बड़ा, भले बिल्कुल मरिया सा भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 1 में जुड़ गया तो अंदर का 1 से बड़ा, और 1 से बड़े की पावर इनफिनिट, क्या चल गया? इनफिनिट भाग रहा है। इसका मतलब अंदर का समान अब इनफिनिट भाग रहा है। अगर इनफिनिट भाग रहा है तो ये अगर इनफिनिट भाग रहा है तो नीचे वाला भी कम नहीं है, हम भी इनफिनिट चले। अगर ये दोनों इनफिनिट जा रहे हैं तो दोनों को बाहर बुला लो। अब आपको स्ट्राइक कर गया कि बाहर बुलाते क्या होगा? 1 प्लस साइन पाई h की होल पावर t, सही है, कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन समथिंग, सही है भाई। अपॉन में नीचे कितना? 1 प्लस साइन पाई h की होल पावर t और 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग, क्या कहते हो आप? ये दोनों 67। अब बताएं आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो कितना आंसर आया? x लेस देन 1 पर 1 आ गया। हालांकि मेरे को स्पेस बहुत कम मिल रहा है, लेकिन मेरे को यहां से कहानी पकड़ में आ गई। क्या आप मेरी बात यहां तक पकड़ गए? अच्छा, मैंने x लेस देन 1 पे 1 माइनस h बराबर है ना, कुछ गलत तो नहीं सोच लिया? सोच लेना आप, है ना। अच्छा, अब एक और कहानी रचते हैं, है ना। इस कहानी के साथ आपके फंडे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है।
क्योंकि एक और बस शॉट देने की देर है, अगर आप इसको झेल गए तो बहुत बढ़िया खेल गए। आपको पता है एक्स इजिकल टू कितना, तो पाई एक्स इजिकल टू कितना, पाई प्लस पाई एच। तो जल्दी सोचो, साइन पाई एक्स इजिकल टू साइन पाई प्लस पाई एच। और आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस साइन पाई एच। और ऐसा होते आप दौड़ के इधर आ गए, क्योंकि आपको पता है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, टी टेंड्स टू इनफिनिट। राइट है भाई। अब आपको पता है जहां जहां भी साइन पाई एक्स है उसकी जगह माइनस साइन पाई एच। तो यहां लिख देता हूं 1 माइनस साइन पाई एच की होल पावर टी माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस साइन पाई एच की होल पावर टी प्लस 1। क्या ये बात सही है? और आपको तो पता ही होगा, अब अंदर वाला एक से छोटा, एक से छोटे की पावर इनफिनिट जीरो, तो इट इज नथिंग बट 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 उर्फ माइनस 1। आगे बताओ मैं जाऊं या नहीं जाऊं? क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि डिसकंटिन्यूस हो गया। ये ऊपर वाला है ना इज नॉट इक्वल टू नीचे वाला। मतलब अगर आपको मैं बोलूं तो ऊपर वाला LHL है और वो नीचे वाला RHL, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्या आप कहानी पकड़ गए? ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको इसमें ढूंढ ढूंढ के चीजों को भरना है। हाँ भाई, तब तक हम लोग एक एक बात जो भी, जैसे आपको जो भी अटकेगी वो उस पर मैं बात करने को तैयार बैठा हूं। ठीक है, आप मुझे बताने वाले हो x लेस देन 1 पर मैंने x की जगह 1 माइनस एच लिया, पाई x की जगह पाई माइनस पाई एच लिया, पहले से साइन पाई x की जगह साइन पाई माइनस पाई एच, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन पाई एच आ गया। इसका मतलब मैं साइन पाई x की जगह साइन पाई एच लिखूंगा। और मैंने ऊपर आपको बता दिया कि साइन पाई एच जो है वो 0 से बड़ा है, प्रूव कर दिया। सही है, साइन पाई एच अगर 0 से बड़ा है तो साइन पाई एक्स की जगह साइन पाई एच रखा, तो यहां हो गया 1 प्लस साइन पाई एच, नीचे हो गया 1 प्लस साइन पाई एच, बस यहां -1 या +1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है साइन पाई एच 0 से बड़ा, तो 1 से जोड़ने के बाद अंदर का समान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े की पावर इनफिनिट, इनफिनिट, तो ये नीचे भी इनफिनिट ऊपर भी इनफिनिट, इनफिनिट देने वाले दोनों को बाहर कॉल दे दिया। बाहर कॉल देते ही मतलब कॉमन लेते ही कट गया वो, और जो बचा 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0, तो आंसर हो गया 1। सही है ना? अब दूसरी साइड का आप खुद सोचना क्या क्या किया है, क्योंकि वन ऑफ द वेरी, है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जितना भी कर रहे हैं ये सब लिमिट के इर्द गिर्द ही नाच रहा है। हाँ भाई, मैं इसके बाद की लाइन यहां लिख देता हूं। ठीक है, here at x is equal to 1 LHL is not equal to RHL implies discontinuous at x is equal to 1। अब 2 और 3 पे जब भी आपको लगे आप एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा कि आपने चीजों को सही रखना सीख लिया या नहीं सीख लिया। अगला, रेडी? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, ठीक है, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में दे रखा है 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, fractional part x square into cos, ब्रैकेट में e की पावर 1 अपॉन x when x is less than 0। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है कि चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 0, चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 0, फटाफट से। हाँ भाई, अब पहला क्वेश्चन आप ही के नाम है, आप ही ट्राई करो भाई। सही है, याद है ना कैसे स्टार्ट करना है? अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस 0 प्लस और 0, तीनों वैल्यू रखो फटाफट।
करो करो करो, स्टार्ट तो करो। मेरे को बताओ पहली लाइन में लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस में नीचे वाला या टॉप वाला? तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ब्रैकेट में e की पावर 1/x, ये लिख लिया। इजिकल टू लिखा या नहीं लिखा? इजिकल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस अब की बार कौन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 2x³ माइनस 3 2x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। अगर इनका आंसर 0 के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा हाँ ये कंटिन्यूस है, सही है। अच्छा, कितने लोगों ने इसके बाद ये जान लिया कि कहानी में फ्रैक्शनल पार्ट भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में मेरे को LHL RHL करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक और बात पूछता हूं आपसे, क्या आपको पता है आप ऑलरेडी LHL पे बैठे हो? LHL में फिर एक बार और LHL RHL करके हम धन्य हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ x की जगह मुझे क्या रखना चाहिए? 0 माइनस h। आप रखो, चलो स्टार्ट हो जाओ वापस। फ्रैक्शनल पार्ट में एक बार माइनस h रखो। इसी तरह तो आपका धीरे धीरे धक्का लगा लगा के पेन चलेगा, सही है। हाँ भाई बना। अभी तक माइनस h रखा है या अभी भी बैठे हो? माइनस h रखने पर x स्क्वायर की जगह h स्क्वायर, क्योंकि माइनस h का स्क्वायर कुछ नहीं। और कॉस में e की पावर में कितना? -1/h। और h की जगह पर कितना? 0, क्योंकि अब कहानी में h आ गया है। हाँ भाई जल्दी से सोच के जवाब देना, बड़े ध्यान से जवाब देना, बड़े अच्छे से जवाब देना। रेडी? आपको पता है h स्क्वायर, h कैसी क्वांटिटी? 0 से बड़ी या छोटी? क्योंकि पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा। मैंने अभी आपके सामने h की एक वैल्यू लिखी थी, याद है आपको? 0.001। अगर मैं उसका स्क्वायर पूछ लूं तो 0.0006 बार फिर 1। तो आप बताइए जो भी आंसर आ रहा है अंदर वाला वो फ्रैक्शन वैल्यू है। h स्क्वायर का फ्रैक्शन पार्ट x स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये h स्क्वायर ही हो गया, इंटू में cos, इंटू में e की पावर -1/h। राइट है, सबसे पहले बाहर आ गया। अब रेडी? अब मैं आपके सामने एक एक वैल्यू पूछता हूं, मेरे को जवाब देना। h की जगह क्या रखना है? 0। 1/0। तो e की पावर कितना? e की पावर माइनस इनफाइनाइट। आपको पता है e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो cos 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर। आंसर कितना हो गया? 0। ये भी 0 और ये भी 0। अभी तक तो मैच कर रहा है, वरना मैं बात यहीं खत्म कर देता। रेडी? तो इतनी दूर तक अपनी कहानी बनी गई है, सही है। अब आपको इस वाली साइड पर और सोचना है। बताइए मुझे x की जगह क्या सोचना चाहिए? 0 प्लस h। आप x की जगह h डालो, अब आपका काम है। रेडी? करिए। एक तो मैंने कर दिया है, बिल्कुल देख लेते हैं। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देते जाना। आप तो आपकी गाड़ी का धक्का मैं लगा दूंगा पक्का रहा। देखें आप में से कौन सोच रहा है। रेडी? हाँ देखो, पहली बात सोचना। लिख लिया आपने? h डाल दिया है ना भाई? अगर आपने h डाल दिया तो फिर देखो मेरे साथ सीखोगे तो सीख लो, नहीं तो क्या है ना, मतलब लिखना तो बहुत, अपन तो अपने लिए सबसे आसान काम है लिखना, लिख ही तो रहे हैं अब तक। एक और बार लिख लेंगे। लेकिन अगर आपने सीखना है कि हाँ एक टीचर से सीख जाओ यार, कम से कम सोचना तो सीख जाऊं मैं, ठीक है। तो 2h स्क्वायर माइनस 3/h² लिख दो। इतना लिख दिया मैंने, है ना? क्यों? अच्छा चलो अब बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है h इज ऑलमोस्ट 0 है, पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन h इज ऑलमोस्ट 0 तो उसका क्यूब भी 0। अगर 0 में से 3 घटाता हूं तो नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आपको पता चल गया कि मैं इस पूरी कहानी का, मैं जो भी इस पूरी कहानी का जो मास्टरमाइंड है वो बाहर ले रहा हूं। रेडी? तो आपको यहां से पता चलेगा कि यहां से ऊपर की तरफ माइनस, ये 0 बन चुका है, तो इट इज ऑलमोस्ट 0 - 3। क्या ये बात समझ में आई? और नीचे की तरफ 0, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट। क्या आप इस बात से एग्री कर गए? तो कॉट इनवर्स में क्या लिखा है? कॉट इनवर्स में माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले तो आप लिख लो, अगली लाइन में, ताकि मैं आगे पूछूं। आप लिख लो। इसके बाद आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई तो कॉट इनवर्स की जगह, कॉट इनवर्स में अंदर क्या लिखना है? माइनस इनफाइनाइट। पहले लिख लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप ही को करना है, ठीक है ना। और आप में से मैं जानता हूं कम से कम 50 से 60 बच्चे मैं जिनको पढ़ाता हूं ना, मैं जानता हूं उनके नंबर भले कैसे भी आता है लेकिन गधे तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप इतनी तो मेरी उम्मीद खराब ना करेंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाओ आप।
कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ सभी को बनाने दीजिए प्लीज, आप बनाने दीजिए प्लीज, आप बनाने दीजिए। ये नहीं कि आप आंसर देकर के उनको बर्बाद कर दें, है ना, आपकी चमक जाएगी हीरोगिरी, लेकिन सामने वाला बर्बाद हो जाए। कॉट इनवर्स का ग्राफ बना लिया, अब उसमें माइनस इनफाइनाइट ढूंढो एक्स का माइनस इनफाइनाइट बना लिया आपने कॉट इनवर्स का ग्राफ। तो जिन बच्चों को कॉट इनवर्स का ग्राफ आता है उन्हें पता है उतरता ऑफ आपको पता होना चाहिए, ये जगह पाई होती है और ये जगह जीरो। अच्छा जीरो यहां होता है, इनफाइनाइट कहां होता है एक्स का, इधर, एक्स का इनफाइनाइट इधर और एक्स का माइनस इनफाइनाइट इधर, सही है। एक्स के माइनस इनफाइनाइट पर कॉट इनवर्स का ग्राफ कहां है, पाई, तो यहां लिख दो पाई। कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट का मतलब कितना हुआ, माइनस इनफाइनाइट बोले तो पाई, इसका मतलब 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। अब आप मेरे को बता दीजिए पाई का मतलब 3.14, 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस 3 0 आ गया। इट इज 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 और 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछना तो नहीं चाहिए 3 माइनस 3 0, इसका मतलब RHL इज 0, सही है, LHL इज 0, फंक्शन की वैल्यू इज 0, तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये नहीं कि फंक्शन इज 0, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस लिख लीजिएगा। अभी भी नहीं आया, ठीक है, अब आपने एक कदम और आगे बढ़ा लिया, ठीक है, आ जाएगा। हाँ भाई, हालांकि मेरे को पता है मैं एक के बाद एक ऐसे बम फोड़े जा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने ये फोड़े तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मेरे को लगा कि जिसमें आपकी बुद्धि अटक गई हो, ठीक है। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आइएगा, फटाफट से लिखिएगा। कुछ रिमार्क हैं काम के, लिखिएगा फटाफट से। इफ अ फंक्शन, फटाफट से लिखिएगा, इफ अ फंक्शन fx is continuous at x is equal to a, if a function is continuous at x is equal to a, then mod fx will also be continuous at x is equal to a, then mod fx will also be continuous at x is equal to a। लिख लिया। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कहीं पर भी तो उसके मॉड के लगने से उसकी कंटिन्यूटी को कोई असर नहीं होता, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, याद रखना, सही है। अगले पॉइंट में लिखिएगा अ पॉइंट फंक्शन और अ डिस्क्रीट फंक्शन, ए पॉइंट फंक्शन एंड ए पॉइंट फंक्शन एंड ए डिस्क्रीट फंक्शन, ए पॉइंट फंक्शन एंड ए डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट आप तो डिस्क्रीट लिख लेना, अच्छा स्पेलिंग, ठीक है भाई। हाँ भाई, डी आई आता है, डिस्क्रीट होता है भाई, है ना। हाँ भाई आप तो, अरे चलो ना छोड़ो, है ना। ए डिस्क्रीट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, अ पॉइंट फंक्शन एंड ए डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। बड़ी अच्छी बात बोली आप लोगों ने, है ना। अगर भाई आपने ध्यान से सुना तो आपको गजब की बात पता चलेगी। पहली बात आपके दिमाग में यानी कि ये पॉइंट फंक्शन होने कब से लगी है, पॉइंट फंक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। आज आपको एक पॉइंट फंक्शन के दर्शन कराता हूं, जबरदस्त वाला। अंडर रूट में x माइनस 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। आपको पता है, कोई मेरे को बताएगा ये कब, इसका डोमेन कैसे निकालूं, x माइनस 2 माने x कैसा, 2 से बड़ा। अच्छा इसके लिए क्या करूं बोलो, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये कहता है भाई 2 से ऊपर जाएंगे, सही है, और ये कहता है 2 से पीछे जाएंगे, कहां राजी है, 2 पर। किस पॉइंट पे जिंदा है, 2 पे। 2 से ना तो एक डग इधर जा सकता है ना एक डग इधर, हिल ही नहीं सकता, अकेला सिर्फ एक ही पैर पे खड़ा है, 2 पे। अगर ये सिर्फ 2 पे ही डिफाइंड है तो इसका LHL RHL कैसे होगा सर, क्योंकि आप RHL में तो 2 प्लस h लिखोगे, 2 प्लस h होते ही एक जना मर गया इसमें, और 2 माइनस h होते ही ये मर गया, तो ये तो आपके हिट ही नहीं होगा। तो इस जगह पे हमने स्पेशल केस बना करके इसको अलग कर दिया, हमने लफड़ा ही काटो इसका, हम कोई LHL RHL चेक नहीं करेंगे इस जगह पे, इसको हमेशा उस पॉइंट पे कंटिन्यूस कर दो। नहीं आई बात समझ में,
सही है ना? तो आप सबसे पहले इसी को लिख लेना। मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल, ये नहीं कि आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल लिखने के लिए नहीं, ऐसे बताने के लिए था, ठीक है ना? हाँ, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, अच्छा किसी को पता है इसका ग्राफ कैसा होगा? इस फंक्शन का ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ x = 2 पे डॉट होगा, ठीक है ना? बड़े गहरे समुद्र के अंदर जैसे एक पत्थर पे एक बगुला बैठा रहता ना, ठीक है ना? अरे है ना, स्वान जिसे आप लोग कहते हैं ना, है ना? वैसे संस्कृत में स्वान माने कुत्ता होता है, लेकिन इंग्लिश में स्वान माने हंस होता है, पता नहीं भगवान जाने किधर जाऊं, ठीक है? ठीक है, आपने देखा वो एक पैर पे पत्थर पे खड़ा है, घंटों खड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है किसी से, बाकी टाइम आते उड़ गया, ठीक है? तो वो कंटिन्यूस है। अच्छा ठीक है, अब देखेंगे, है ना, पता चला कौन किसको पकड़ रहा है, ठीक है? पता चला वो बैठा किस्मत से था, एक शार्क आई उड़ा के लेगी, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, रिमार्क में नाम है एलसीडी रूल। अरे मैथ्स कम थोड़ी ना रंगीन है, क्या बात करते हो आप, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना सिर्फ केमिस्ट्री का मतलब रसायन है तो रस सारा उधर ही है, ठीक है? इधर आओ, मैथ्स में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं ना। अच्छा, ये एलसीडी रूल क्या चीज है ना, ये थोड़ी सी ऐसी इमोशनल कहानी है, इसमें प्लीज आप, है ना, बीच के अंदर इसके अंदर व्यवधान पैदा ना करें, ठीक है? नहीं, वो रोना बाद में, है ना, उसके लिए अलग से हैंकीज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है? एक्चुअल में क्या था कि जब फंक्शन का जन्म होने वाला था, ठीक है, तो उसकी माँ को पता नहीं कैसे एक आइडिया हो गया कि वो नहीं बचेगी, तो ये देखो, है ना, अब इधर आ जाओ, इससे पहले कि, है ना, कि कोई एक जना मेरी कृपा का पात्र बन जाए और हमेशा के लिए उसकी में बदल जाए, ठीक है? ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से सीधा हो गया, ठीक है? अब ये खींच के जन्नाटेदार कुछ भी चिपक जाएगा, मतलब नहीं है, सारे इधर दिमाग लगाओ, ठीक है? अच्छा, ये जाते टाइम पे उन्होंने फंक्शन के पापा से एक प्रॉमिस लिया, ठीक है, कि उसके हर एक बर्थडे पर, ठीक है, एक लेटर खुलेगा, समझ रहे होगे ना, है ना? तो देखिए, जब पहला बर्थडे हुआ, पहले बर्थडे पे लेटर खुला, उस लेटर में लिखा था कैपिटल में एल, बोल्ड लेटर्स में, और नीचे लिखा था कि अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या आप मेरी बात समझिए? नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। आप मेरी कहानी को सुनना, इसमें पहेलियां पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? ये नहीं कि मैं आपको कोई रुलाने के लिए आया हूं, वो करण जौहर वाली स्टाइल नहीं है, इसमें काम की चीज निकालेंगे अपन इसमें, है कि नहीं? एल, अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपसे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि क्या कोई बंदा जो पहले बर्थडे पे केक खा रहा है, वो फंक्शन के पापा से पूछ सकता है क्या कि क्या आपका बच्चा जो, मतलब ये जो फंक्शन है, ये सेकंड बर्थडे तक जिएगा या नहीं जिएगा? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब अगले एनवलप के खुलने की कोई गारंटी नहीं है। खैर, तकदीर प्रबल थी, अगला बर्थडे भी आया, ठीक है? अब की बार निकला सी, माने अब फंक्शन कंटिन्यूस है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो बंदा इस बर्थडे पे केक खा रहा था, क्या वो ये जानता है, क्या वो उसके पापा से पूछेगा कि भाई इसने फर्स्ट बर्थडे देखा या नहीं देखा? देखा, क्योंकि सेकंड बर्थडे का केक खा रहा है तो फर्स्ट बर्थडे देख के ही आया। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब इफ सम फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या थर्ड बर्थडे की कोई गारंटी है क्या? लेकिन आपको पता है थर्ड बर्थडे पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? डी, कि नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या आप कंटिन्यूटी पे खड़े होकर के डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी ले सकते थे? नहीं ले सकते। सेकंड बर्थडे पे कोई थर्ड बर्थडे की गारंटी, लेकिन थर्ड बर्थडे पे खड़े होकर के सेकंड बर्थडे। इसका मतलब इफ सम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, है कि नहीं? इट्स लिमिट हैज टू बी एग्जिस्ट। क्या आप मेरी बात समझ गए? इसका मतलब आपको बस बहुत ही बकवास ये कहानी जोड़ करके हमने जोड़ी, लेकिन अगर मैं आपको ये कहता बेटा किसी की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, आप कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। लेकिन कंफर्म कब होता? कंफर्म तब होता जब आप इस बात को खुद बोलोगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन मेरे लिखवा लेता हूं, आप ये 3 डायग्राम बनाना तो बना लो, नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, ठीक है भाई? आप मुझे बताना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, परंतु डिफरेंशिएबल की कोई गारंटी, और अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों की गारंटी है, तो दोनों की गारंटी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जबरदस्त चीज है साहब, इसको याद करने में दिमाग तल जाता है, तो इसलिए हमारे को ये बकवास करनी पड़ती है, ठीक है? लिख लीजिएगा फटाफट। If limit of a function exists, if limit of function exists, ठीक है, doesn't imply को समझ रहे हैं? ऐसे implies करके काट देना।
ठीक है, इफ लिमिट एग्जिस्ट इट डजंट इंप्लाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। बट इफ कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इट इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। पहला पॉइंट खत्म, ए लिख करके बाहर आ जाओ, बी पे आ जाओ, सही है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट इंप्लाइज, ठीक है भाई, हाँ भाई, अगर कोई फंक्शन है तो डिफरेंशियबिलिटी गारंटेड या नहीं है? नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस माने सेकंड बर्थडे और डिफरेंशियबिलिटी माने थर्ड बर्थडे। तो इसका मतलब ये कि कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस डजंट इंप्लाई फंक्शन इज डिफरेंशियबल। अच्छा एक बात बताइए, कहीं किसी के मन में ये तो नहीं आ गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल नहीं होगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है। मैंने इसीलिए ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें आप ये कहते हो ना हरीचा हो ही सकता है, भैया क्या पता जी जाए अगले साल तक, ठीक है ना, वैसा वाला। इसीलिए कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, सही है, then it is guaranteed that function is continuous, है ना भाई। वैसे continuous लिमिट एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही काम की चीज है, मेरे को बस इस मजाक में समझाना पड़ता है बस, क्यों? क्योंकि है ना हर तरह का बच्चा है अपने बीच। आइए, अगर ये हो गया तो बस लिखने लिखाने का तो शायद धंधा तो बंद हो गया। और कुछ बचा है क्या? डिफरेंशियबल, आप में से कितने लोगों को याद है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसमें शार्प होगा या नहीं होगा? शार्प नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा। एक सेकंड, इसका कितने लोगों का मतलब है, इसका कितने लोगों को यह बात याद आ गई कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल, मैं ऐसे ही चौथा पॉइंट भी बन जाएगा और अपनी बात भी हो जाएगी। सुना भाई, मैं अपनी बात लिख रहा हूं, है ना। अगर कोई फंक्शन इज डिफरेंशियबल इसका मतलब नो शार्प नो ब्रेक। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब नो शार्प नो ब्रेक। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब नो ब्रेक, बस ओनली नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगा, बाकी शार्प वार होता रहे, चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा हुआ आप में से किसी ने ऐसी बात में पूछा, तो हमारी बात रुक करके खत्म हो जाएगी।